तो इन छोटी छोटी चीजों में भी इतनी स्पष्टता नहीं है, अस्पष्टता का अंबार लगा हुआ है। तो जब बात आत्म विकास की आती है, बोधि प्राप्ति की आती है, तो वह संभव नहीं हो पाता। तो हमें क्या करना है कि जो गांठ बंधी हुई है अस्पष्टता की, ये गांठ बंधी हुई है परिग्रह की चेतना की, इससे हमें ऊपर उठने की कोशिश करना है। और इसके लिए हमें स्पष्टता के विकास को महत्व देना है, उस पर हमें जोर रखना है। कैसे? आपके सामने 3 रास्ते होते हैं। कितने रास्ते होते हैं? 3 रास्ते होते हैं। एक होता है आरंभ का रास्ता। कौन सा रास्ता होता है? आरंभ। आरंभ मैं उसको नहीं कह रहा हूं, शुरुआत को मैं आरंभ नहीं कह रहा हूं। आरंभ का मतलब यहां क्या है? हिंसा। आरंभ का मतलब है समारंभ, जीवों की हिंसा, या जो आप परिग्रह आदि से जोड़ करके इस शब्द को देखते हैं। एक रास्ता होता है आरंभ, दूसरा होता है अनारंभ। क्या होता है? अनारंभ का मतलब क्या होता है? अनारंभ यानी अपरिग्रह, यानी कि अहिंसा का रास्ता। ये 2 रास्ते। आप कहेंगे कि महाराज अनारंभ का रास्ता मेरे लिए संभव नहीं है, और हम आपको कहते हैं कि आरंभ का रास्ता आपके लिए अच्छा नहीं है, तो क्या करोगे? उलझ गए ना? मैं कहता हूं कि अनारंभी बन जाइए, अपरिग्रही बन जाइए, अहिंसक बन जाइए, सर्व प्राणातिपात को, सर्व परिग्रह को, सर्व आरंभ समारंभ को, सर्व मृषावाद को छोड़ दीजिए, झूठ को, परिग्रह को, हिंसा को छोड़ दीजिए, तो वह कर पाना आपके लिए कठिन है, संभव नहीं है। और आप जिस कार्य में लगे हुए, मैं कहता हूं कि वह चीज अच्छी नहीं है। तो फिर एक रास्ता और आता है, वो है अल्पारंभ। क्या आता है? अल्पारंभ। तो हम उस प्रयत्न में अपना हिस्सा, अपना योगदान जोड़ें, और हमें कौन से मार्ग पे लगना है। आप सीधे तौर पर यह तो लक्ष्य मत बनाना कि मुझे अल्पारंभी बनना है, लेकिन सीधे तौर पर यह लक्ष्य जरूर बना लीजिए कि मुझे आरंभ को क्या करना है? बंद करना है। यानी कि मुझे हिंसा का वह कार्य, मुझे वे गलत कार्य, सांसारिकता के वे कार्य, आसक्ति के वे कार्य, या बंधनों में अटकाने वाले वे कार्य तो छोड़ने ही छोड़ने हैं। सबसे पहला लक्ष्य। उसके बाद आप धीरे धीरे अपने भीतर के भावों को जगाइए और मन में एक संकल्प संजोइए, जिसे मनोरथ भी कहा जाता है, कि मुझे अनारंभी बनना है। लेकिन अगर मैं अनारंभी नहीं बन पा रहा हूं, तो शॉर्ट पीरियड के लिए, तक के लिए मैं क्या करूंगा? अल्पारंभ का मार्ग स्वीकार करूंगा, यानी कि मैं श्रावक धर्म की आराधना करूंगा। और यह व्यक्ति कहना चाहिए कि स्पष्टता के कारण ही कर पाता है, अस्पष्टता में यह कार्य नहीं कर पाएगा। तो हमारे सामने चिंतन की स्पष्टता हो, और उसके लिए स्वयं का जागना, स्वयं के प्रयत्न अपेक्षित होते हैं। कई बार होता है कि लोगों को छोटी छोटी बात के लिए भी बताना पड़ता है, छोटे छोटे कार्य के लिए भी व्यक्ति सोचता है कि कोई बता दे तो ठीक, कोई करा दे तो ठीक। और अगर इतनी उलझन है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और कई कई बार ऐसी नादानी भरी उलझनें होती है, और फिर सोचते हैं कि उस व्यक्ति का क्या होगा। एक बार एक आदमी नया नया नौकरी लगा, और नौकरी लगने के साथ सेठ ने उससे कहा कि तुझे मेरा काम करना है। वो बोला, सेठ जी आप जो काम बताएंगे सो मैं करूंगा। तो सेठ जी ने कहा कि तुझे ज्यादा काम नहीं, सिर्फ एक काम करना है कि मुझे समय पर उठा देना है। क्या करना है? समय पर उठा देना है। और समय भी कितना? सुबह 5 बजे। कितने बजे उठाना है? आप में से 5 बजे कौन उठता है? कितने लोग? बहुत कम लोग, है ना? बहुत सुंदर। तो कहा कि मुझे 5 बजे उठा देना। तो नौकर ने बोला कि साहब एक दिक्कत है। कि दिक्कत क्या है? उठा देना। कि साहब उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे को घड़ी देखनी नहीं आती। आप 5 बजे तक मुझे बता देना, मैं आपको उठा दूंगा। क्या बोला? हाँ, अब पहले सेठ जी को क्या करना पड़ेगा? उठना पड़ेगा। फिर नौकर जी क्या करेंगे? फिर सेठ जी को उठाएंगे। यानी कि ये स्थिति बहुत सारे लोगों के जीवन में बनी हुई है कि मेरे को जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, लेकिन तेरे को जरूरत कब पड़ेगी मुझे पता होना चाहिए ना। और अगर उसे स्वयं को पता लगता है तो वह अपना कार्य संपादित कर सकता है। उसे स्वयं को अगर ज्ञात हो कि मेरी स्थिति क्या है, अगर स्पष्टता हो, तो वह
अबोधि को छोड़ सकता है, बोधि को स्वीकार कर सकता है, बोधि उसे मिल सकती है। और जब उसे स्वयं की स्थिति ही नहीं पता, स्वयं को इतना सा कार्य भी नहीं आता, इतनी सी समझ भी नहीं है, तो उस श्रेष्ठ समझ तक तो कैसे पहुंच पाएंगे। तो हमारे सामने जो ये बाधा है, और बाधा भी कौन सी है कि यह आरंभ या इस जगत में जो हम अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बाधा है। तो इससे हम स्वयं को दूर करने का और संकल्प के साथ जोड़ने का प्रयत्न करें, और वह हमारा संकल्प होगा कि मुझे स्पष्टता का विकास करना है। तो जो भगवान महावीर ने जो ये बोधि का रास्ता बताया, और वह बोधि जो अंतर से जागृत होती है, तो उसके लिए निरंतर हम प्रयत्नशील बने। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरा विनम्र निवेदन मुनिश्री हिमांशु कुमार जी स्वामी से। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महासमण जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी, श्रावक श्राविका। 32 आगम माने जाते हैं। कितने? 32। अगर कोई आपको ये पूछ ले कि 32 आगमों में सबसे बड़ा आगम कौन सा है, वो हाथ खड़े करेंगे जिनको पता हो। 1 2 बस 3 4 5 6, बाकी किसी को पता नहीं सबसे बड़ा आगम कौन सा है? 6-7 लोगों को ही पता है। हाँ, कौन बताएंगे? हाँ, कौन सा है? भगवती सूत्र। सबसे बड़ा कौन सा सूत्र है? इसको विवाह पन्नति भी कहा जाता है, विवाह पन्नति। भगवती सूत्र सबसे बड़ा माना जाता है। और इसमें एक प्रसंग आता है भगवती सूत्र का 12वां शतक, और जिसमें 41 से 65 तक कुछ सूत्र हैं। और बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि भगवान प्रभु महावीर कौशाम्बी नगरी पधारते हैं, और वहाँ पर राजा सहस्रानीक की पुत्री राजकुमारी, जिसका नाम था जयंती। क्या नाम था? जयंती। राजा शतानीक की बहन, राजा उदयन की भुआ, जिसका नाम था जयंती श्राविका। और वह एक ऐसी विशिष्ट श्राविका जो तत्वज्ञा, तत्व की गहरी जानकार, तत्व की ज्ञाता थी। और यह ध्यान रखना चाहिए कि जो श्रावक श्राविकाएं होते हैं उन्हें तत्व का ज्ञाता जरूर होना चाहिए, तत्व को जानने वाला जरूर होना चाहिए। अगर कभी पूछ ले कि भाई 9 तत्व के नाम क्या है, तो महाराज तुम नावी गुने, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब तक नव तत्व का ज्ञान नहीं होता तो कहते हैं वह सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर सकता। श्रावक बनना तो बहुत दूर की बात है, नव तत्व को जाने बिना सम्यक्त्व की भी प्राप्ति नहीं हो पाती। तो जयंती श्राविका, नृप सहस्रानीक पुत्री जयंती सुश्राविका, प्रथम से जातरी गहरी धर्म मर्म प्रभाविका, भाग्य की क्या बात वर्णित ख्यात देखो भगवती, प्रवर प्रश्नोत्तर विधा से सती महिमा महकती। श्रावक समूह में बड़ा सुंदर यह चित्रण किया गया कि वह जयंती श्राविका जो कौन थी? प्रथम शय्यातरी। शय्यातरी कौन होती है? जो साधु को शैया का दान देकर के तर जाता है उसको बोलते हैं शय्यातर। तो वह शय्यातरी अर्थात उसके मकान में साधु साध्वियां रुकते थे। और
कौशाम्बी नगरी में वह प्रथम शैया तरी कि उसी का मकान था। अब उसको अलग से ऐसा कोई मकान मिला हुआ होगा, महल होगा, जिसमें साधु साध्वियों का प्रवास होता है। और वह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है कि जिसके घर पर साधु साध्वियाँ रुकते हैं या जिनको शैया तर का लाभ मिलता है। अब घर होना अलग बात है, लेकिन शैया तर का लाभ किस किस को मिलता है? बहुत कम लोगों को, बहुत कम व्यक्तियों को शैया तर का लाभ मिलता है। तो जयंती श्राविका जो प्रथम शैया तरी, और उसके साथ साथ में वह ऐसी तत्वज्ञा श्राविका थी। और भगवान प्रभु महावीर जब पधारते वह अपनी जिज्ञासाओं का समाधान भी करती। और एक दिन भगवान प्रभु के बेतरा प्रभु भगवान महावीर के दर्शनार्थ गई और वहां जाकर के उसने अपनी जिज्ञासा रखी। और जिज्ञासा में कुछ प्रश्न, ऐसे काफी प्रश्नों का उल्लेख मिलता है, कुछ प्रश्न पूछे और जो हर व्यक्ति के लिए जानने जरूरी है। हमारे भीतर भी ये जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए। और वो प्रश्न क्या पूछे? जीव क्यों भारी बने, हल्का बने जिज्ञासितम, निज शुभाशुभ वृत्ति से ही जयंती जिन भाषितम, जीव सोते जागते बलवान या निर्बल भले, उद्यमी या आलसी यो मुक्त प्रश्नोत्तर चले। वह खुल करके भगवान से प्रश्न पूछती है। किन से पूछती है? भगवान प्रभु महावीर से। पूरे सभा के बीच में, सब लोगों के बीच में भगवान से प्रश्न पूछते हैं। आपको कह दो कि प्रश्न पूछना है, महाराज डर लगे, पूछा ही नहीं जाता। और ज्ञान बढ़ाने का एक बहुत सरल तरीका माना जाता है जिज्ञासा समाधान, प्रश्नोत्तर, शंका समाधान। कि अगर आपके भीतर कभी कोई प्रश्न उठता है तो जरूर पूछना चाहिए। ठीक है, चलो पब्लिकली आप नहीं पूछ पाते, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके भीतर कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो साधु संतों के पास में आकर के, गुरु के पास में आकर के, या जो विशेष ज्ञानी है उनके पास में आकर के अवश्य उस शंका का, प्रश्न का, जिज्ञासा का समाधान प्राप्त कर लेना चाहिए। तो वह प्रश्न क्या पूछती है कि प्रभु यह जो जीव है यह भारी क्यों बनता है? क्या प्रश्न पूछा? जीव भारी कैसे बनता है? जीव हल्का कैसे बनता है? जीव का सोना अच्छा या जागना अच्छा? जीव का पुरुषार्थ करना अच्छा या आलस्य में रहना अच्छा? और जीव का बलवान होना अच्छा या निर्बल, कमजोर रहना अच्छा? जब ये प्रश्न भगवान से पूछे गए तो भगवान इनका बड़ा सुंदर समाधान देते हैं कि जयंती, जीव का सोना भी अच्छा और जीव का जागना भी अच्छा, जीव का बलवान होना भी अच्छा और जीव का कमजोर रहना, निर्बल रहना भी अच्छा, जीव का क्या उद्यमी अर्थात पुरुषार्थ करना अच्छा या जीव का आलस में रहना अच्छा? कौन सा अच्छा? पुरुषार्थ करना अच्छा कि आलसी रहना अच्छा? आप कहोगे महाराज पुरुषार्थी होना अच्छा, आलसी होना कोई अच्छा थोड़ी। सोना अच्छा कि जागना अच्छा? ले, सोना भी अच्छा, जागना भी अच्छा, ऐसे कैसे? जागना अच्छा है ना? हाँ, तो उसने बोला जागना अच्छा, सोना कोई अच्छा थोड़ी है भाई। बोलो। भगवान प्रभु महावीर बड़ा सुंदर सा उत्तर देते हैं कि धार्मिक व्यक्ति का, अच्छे व्यक्तियों का तो जागना अच्छा और बुरे व्यक्तियों का सोना अच्छा। जो व्यक्ति पाप कर्म में लगे हुए हैं, जो व्यक्ति अशुभ कार्यों में लगे हुए हैं, जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करना, गुस्सा करना, ईर्ष्या करना, इन सब में लगे हुए हैं, उन व्यक्तियों का तो सोना अच्छा। और जो व्यक्ति शुभ कर्म में, साधना में, अध्यात्म में लगे हुए हैं, उन व्यक्तियों का जागना अच्छा। जो व्यक्ति पाप कर्म में लगे हुए हैं उनका तो निर्बल रहना अच्छा, और जो व्यक्ति धर्म कार्य में लगे हुए हैं उनका शक्तिशाली, बलशाली बनना अच्छा माना जाता है। जो व्यक्ति धर्म में लगा हुआ है, धार्मिक व्यक्ति है, उसका उद्यमी होना अच्छा है, पुरुषार्थ करना अच्छा है। और जो व्यक्ति अधर्मी है, अधार्मिक है, उस व्यक्ति का आलसी रहना ही
अच्छा है। और फिर एक प्रश्न पूछा गया कि प्रभु ये जीव भारी क्यों बनता है? भारी बनने का मतलब व्यक्ति दुर्गति में जाता है। जो भारी कर्मा होगा, जो बहुल कर्मा होगा, वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? नीचे की ओर। भारी चीज देखना सदा नीचे की ओर जाती है और हल्की चीज ऊपर की ओर उठती है। तो प्रश्न पूछा गया कि प्रभु ये जीव भारी क्यों बनता है, नीचे की ओर क्यों जाता है, और हल्का क्यों बनता है, हल्का कैसे बनता है? तो भगवान प्रभु महावीर कहते हैं 18 पापों का जो सेवन करता है वो क्या बन जाता है? भारी कर्मा। कितने पापों का सेवन करता है? 18 पाप। प्राणातिपात, निशावाद, दत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशन्य, पर परिवार, रति अर्ति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य पाप। इन 18 पापों में जो रत रहता है वो क्या बन जाता है? भारी कर्मा। और इतना भारी बन जाता है, इतना भारी बन जाता है, मतलब उसका वजन बढ़ जाता होगा ना, और 100 किलो का हो जाता होगा ना। कितना किलो का हो जाता है? भारी बन जाता है आत्मा। तो आत्मा जब भारी बनती है तो कितने किलो की हो जाती है? कितने किलो की? आपकी आत्मा कितने किलो की है? ऐसे आत्मा न तो भारी है न हल्की है, क्योंकि आत्मा अरूपी है, निराकार है, उसका कोई आकार प्रकार नहीं, इसलिए वह न तो हल्की है न भारी है। भारी कैसे बनती है? कर्मों के कारण से। जब व्यक्ति ज्यादा पाप कर्मों का बंधन कर लेता है तब आत्मा भारी बन जाती है, और वह भारी आत्मा कहाँ जाती है? नीचे की ओर। नीचे की ओर जाने का मतलब दुर्गति में, नीचे की ओर जाने का मतलब नरक गति में, तिर्यंच गति में जाना। यह भारी कर्मा आत्मा नीचे की ओर चली जाती है। और जो हलु कर्मी होती है, हल्की आत्मा, हल्की आत्मा कैसे बनती है? जब इन 18 पापों से व्यक्ति विरत हो जाता है, जब इन 18 पापों को छोड़ देता है, पापकारी प्रवृत्ति को छोड़ देता है, तब जाकर के वह आत्मा कैसी बन जाती है? हल्की बन जाती है। और हल्की आत्मा कहाँ जाती है? ऊपर की ओर। ऊपर की ओर जाने का मतलब क्या हो गया? या तो देवलोक गमन कर लेती हैं और या फिर मोक्ष चली जाती हैं। हम जिस विषय पे बातचीत कर रहे हैं, कौन सा विषय हमारा चल रहा है? कौन सा चल रहा है? सुख दुख। और सुख दुख में भी हम रियल सुख को पाने के बारे में चिंतन कर रहे हैं। और रियल सुख कौन पा सकता है? जो हलु कर्मी आत्मा होती है, जो पाप कर्म से हल्की, अर्थात पाप कर्म जिस आत्मा में नहीं है, जो पाप कर्म से दूर हो गया, ऐसी हल्की जो आत्मा होती है, वही उस परम सुख को, रियल सुख को, शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकती हैं। हमारे सामने ये जो मनुष्य जीवन है, इस मनुष्य जीवन में हमें सम्यक पुरुषार्थ करने की क्षमता मिली हुई है। और अगर व्यक्ति सम्यक पुरुषार्थ को धर्माराधना के साथ में जुड़ जाता है तब सम्यक पुरुषार्थ कहलाता है। और अगर सिर्फ सांसारिक कार्यों के साथ में जुड़ा हुआ है तब वह पुरुषार्थ सम्यक नहीं कहलाता। संसार में रहते हैं, परंतु संसार में भी कैसे रहना चाहिए? कि संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ के रहना चाहिए। बड़ा सुंदर कहा गया कि समुद्र में नौका होगी तो यात्री समुद्र तर जाएंगे। समुद्र में नौका होगी तो यात्री समुद्र से तर जाएंगे। और नौका में समुद्र आ गया, और नौका में समुद्र आ गया तो यात्री बेमौत मर जाएंगे। हमारे साथ भी यही हो रहा है। हम संसार में हैं। संसार क्या है? समुद्र है। और यह आत्मा क्या है? नौका है। अगर संसार में नौका है तब तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, नौका से हम पार हो जाएंगे। लेकिन अगर नौका में समुद्र आ गया, मतलब कि हमारी आत्मा में, हमारे दिमाग में संसार घुस गया। संसार में आप हो तब तक तो चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपके भीतर में संसार आ गया तो डूबना निश्चित है। और आज यही हो रहा है। हम संसार में नहीं है, संसार हमारे दिमाग में है। और जब संसार दिमाग में रहता है तो व्यक्ति कौन सा मार्ग अपनाता है? व्यक्ति पाप मार्ग अपना लेता है।
वह दोषों से, पाप से मुक्त नहीं हो पाता। और जब तक दोषों से मुक्त नहीं होता, पाप से मुक्त नहीं होता, तब तक दुख से मुक्त होने की कोई संभावना नहीं है। दुख मुक्ति चाहते हो या दोष मुक्ति चाहते हो? क्या चाहते हो? अरे कहाँ चाहते हो दोष मुक्ति? दोष मुक्ति चाहते थे तब तो कभी भी साधना के मार्ग पर कितना पुरुषार्थ करते, लेकिन हम पुरुषार्थ अभी तक संसार में कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अभी तक दोष मुक्ति की इच्छा हमारे भीतर पैदा नहीं हुई। अभी तक हमारे भीतर यह संकल्प नहीं जागा कि मुझे दोषों से छुटकारा पाना है, पापों से छुटकारा पाना है। और अगर दोष मुक्ति हो गई तो क्या होगा? दुख मुक्ति तो अपने आप हो जाएगी। तो हमें दोष मुक्ति का प्रयत्न करना है, क्योंकि मूल क्या है? ये दोष मूल है पाप। और यह भी ध्यान रखना, संपत्ति सुविधा का अभाव क्या करता है? आपको दुख दे सकता है। अगर किसी व्यक्ति के पास में संपत्ति नहीं है तो हो सकता है उसको सुविधाएं कम मिलेगी, हो सकता है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी अगर संपत्ति सुविधा नहीं है तो। और हो सकता है कि उसे कितना कितना अभाव सहन करना पड़ सकता है। कोई व्यक्ति भूख से व्याकुल रहता है अगर संपत्ति नहीं है। बहुत सारे लोग आप देखना रोड पर बैठे हुए, तो कोई मंदिर के आगे बैठे हुए होते हैं, संपत्ति के अभाव में वो क्या करते हैं? भूख से व्याकुल रहते हैं। उनके तन पर कई बार कपड़े भी पूरे नहीं होते, ठंड से ठिठुर रहे होते हैं। और कई बार देखते हैं तो फुटपाथ पर ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए होते हैं, भयंकर ठंड का समय होता है, लेकिन एकदम उस ठिठुरन से ऐसे जकड़े हुए रहते हैं। ऐसे भी लोग मिल जाएंगे आपको, बीमारी का इलाज भी नहीं करवा पाते। क्यों? ये सारी परिस्थितियां क्यों बन जाती है? संपत्ति के अभाव में। व्यक्ति इन परिस्थितियों का सामना करता है तो ये पैसे का अभाव, संपत्ति का अभाव क्या करता है? दुख दे सकता है। यह संपत्ति का अभाव आपका अपमान करवा सकता है, आपको सम्मान नहीं मिलेगा। क्योंकि जहां संपत्ति होती है ना, वहां सम्मान भी कहते दौड़ा दौड़ा आता है। लोग अरे भाई जी भाई जी भाई जी, भाभी जी भाभी जी भाभी जी। और अगर पैसा नहीं है पास में तो कोई मान सम्मान कुछ नहीं मिलता। और बिना धन के, बिना संपत्ति के व्यक्ति उन्नति भी नहीं कर पाता। परंतु यह ध्यान रखना, संपत्ति का अभाव क्या पैदा करेगा? दुख को पैदा करेगा। परंतु सन्मति का अभाव, धर्म का अभाव, यह क्या करेगा? यह व्यक्ति के भीतर दोष को पैदा करेगा। संपत्ति का अभाव क्या पैदा करता है? दुख। और सन्मति का अभाव, धर्म का अभाव, यह क्या पैदा करेगा? दोष को पैदा करेगा। अब कोई कोई व्यक्ति भयंकर गुस्से में रहता है, कोई कोई व्यक्ति भयंकर वैर और शत्रुता के भाव में रहता है, छल कपट करता है, माया प्रपंच करता है, दूसरों को ठगने का प्रयत्न करता है, दूसरों के साथ में बुरा व्यवहार करता है, गलत व्यवहार करता है। ये सारा क्यों करता है? किस कारण से करता है? संपत्ति के अभाव के कारण से, धन के अभाव के कारण से? तो धर्म के अभाव के कारण से। संपत्ति और धन के अभाव से कारण नहीं करता, सन्मति और धर्म के अभाव के कारण से वह क्या करता है? उस दोष के मार्ग पर चला जाता है। और ये दोष के मार्ग पर जाना यही हमारे पतन का कारण बनता है। इसलिए भगवान प्रभु महावीर क्या कहते हैं? यह जो जीव भारी बनता है ना, ये किसके कारण से बनता है? दोष के कारण से, पाप के कारण से। जितना जितना व्यक्ति पाप कर्म में धंसता जाता है, उतना उतना उसकी आत्मा भारी बनती जाती है, वह भारी कर्मा होता जाता है। और जितना जितना पाप कर्मों से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, दोष मुक्ति से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, उतना उतना क्या बन जाता है? वह हलु कर्मी अर्थात हल्के कर्म वाली आत्मा बन जाती है। और जो हल्के कर्म वाली आत्मा होती है वह कहाँ जाती है? ऊपर की ओर उठती है। और जो भारी कर्म आत्मा होती है वह नीचे की ओर चली जाती है। तो हमें क्या प्रयत्न करना है? हमें क्या प्रयत्न करना? दोष मुक्ति का प्रयत्न करना है। और दोष मुक्ति का अगर आपने प्रयत्न कर लिया तो दुख मुक्ति तो स्वतः हो जाएगी। पहले हमने जाना था ना, पाप भीरु और दुख भीरु। अब उससे आगे की स्टेप कौन सी है?
दोष मुक्ति और दुख मुक्ति। पहले तो हमको डरना होगा, पाप भीरुता भीतर में पैदा करनी होगी, और जब पाप भीरुता पैदा होगी तो आप क्या करोगे? दोष मुक्ति का प्रयत्न करोगे। अरे यही पाप मेरे दुख का कारण है, तो आप उससे बचने की कोशिश करोगे। और उससे बचने की कोशिश करने के साथ में हमको क्या प्रयत्न करना है कि मुझे अपने जीवन में दोषों से छुटकारा पाना है, हमें दोषों से मुक्ति को पाना है। और हर व्यक्ति के जीवन में एक एक समय होता है, सुख का समय भी होता है और दुख का समय भी आता है। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख का समय रहा हो? है कोई ऐसा व्यक्ति? नहीं। संपूर्णतया दुख का समय किसी व्यक्ति के जीवन में नहीं रहता, और संपूर्णतया सुख का समय भी नहीं रहता। व्यक्ति के जीवन में दो तरह के मैच होते हैं। कौन से मैच? कितने मैच होते हैं? दो तरह के। एक मैच होता है वॉलीबॉल। कौन सा मैच? जब आपके जीवन में सुख का समय चल रहा होता है, उस समय समझना कि आपके जीवन में वॉलीबॉल मैच हो रहा है। कौन सा मैच हो रहा है? वॉलीबॉल मैच में क्या होता है? वॉलीबॉल मैच में क्या होता है बता दो। खेलते भाई कौन कौन खेलते? वॉलीबॉल कौन कौन खेलते? अच्छा, उसमें क्या होता है? क्या होता है उसमें? जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनकी क्या कोशिश रहती है कि बॉल नीचे नहीं गिरे, मतलब अधर में रखते हैं। नीचे गिरने देते बॉल को? नहीं, उसको क्या करते हैं? हाथ में रखते हैं, मतलब हाथ से एक से दूसरी तरफ फेंकते हैं, लेकिन नीचे नहीं गिरने देते। तो समझ लेना, अगर आपके जीवन में सुख का समय ना आपको कोई नीचे नहीं गिरने देगा, अधर अधर उठा के रखेंगे। जो आप इच्छा करोगे, जैसा सोचोगे, वैसा आपको मिलने लगेगा, वैसा आपके साथ में होने लगेगा। और जब ऐसा होने लग जाए तो समझ लेना आपकी जिंदगी में कौन सा मैच चल रहा है? वॉलीबॉल मैच चल रहा है। और उस समय आपको कोई नीचे नहीं गिरने देगा, सब अधर पे उठा के रखेंगे, आंखों पे बिठा के रखेंगे। जहां जाओगे पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा। हाँ, ये होगा क्योंकि अभी भाग्य सिकंदर है। अभी आपके जीवन में वॉलीबॉल मैच हो रहा है, तो हर व्यक्ति की कोशिश रहेगी कि आपको उठा करके रखें, आपको गिरने नहीं देंगे। लेकिन अगर जिंदगी में दुख का समय चल रहा है तो उस समय कौन सा मैच होता है पता है? फुटबॉल। कौन सा होता है? फुटबॉल। फुटबॉल में क्या होता है? हाँ, दे धनाधन। फुटबॉल में क्या करता है? व्यक्ति किक मारता है, उसमें हाथों में नहीं उठाएगा, पांव से इधर से उधर, उधर से इधर। वॉलीबॉल में भी इधर से उधर ही होता है, लेकिन फुटबॉल में जो लगती है ना खतरनाक ढंग से खचका के। और यही होगा जिंदगी में। जब दुख का समय चलेगा ना, उस समय क्या होगा? उस समय व्यक्ति इधर से किक मारेगा, उधर से भटकाएगा, उधर से मारेगा, उधर से भटकाएगा। और उस समय कोई सहयोग करने के लिए, आपको हाथ में उठाने के लिए उस समय कोई नहीं आएगा। जल्दी से आपको सपोर्ट करने के लिए, सहयोग देने के लिए कोई नहीं आएगा। और दुख का समय चल रहा है, उस समय बहुत सावधान रहना चाहिए। और सुख के समय में भी बहुत सावधानी रखनी चाहिए। दोनों समय में क्या रखनी है? सावधानी रखनी है। और सुख के समय में किस तरह की सावधानी रखनी है और दुख के समय में किस तरह की सावधानी रखनी है, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो हम फिर आगे और चिंतन करेंगे कि सुख के समय में हमको क्या सावधानी रखनी है, क्योंकि जिंदगी में दोनों तरह के मैच चलेंगे, ये तो मान के चलना। सदा वॉलीबॉल मैच भी नहीं होगा। कभी वॉलीबॉल मैच खेलोगे तो कभी कौन सा मैच खेलोगे? फुटबॉल मैच खेलोगे। कभी लोग अधर में उठा करके रखेंगे तो कभी क्या करेंगे? किक मारेंगे, और लोग इसका मजा लेंगे। देखने वाले क्या करते हैं? मजा लेते हैं। दोनों में मजा लेते हैं। सुख का समय होता है, उस समय भी लोग मजा लेते हैं, और दुख का समय होता है, उस समय भी लोग क्या करते हैं? क्योंकि फोकट का शो है, तमाशा है। तमाशा क्या होता है भाई? तमाशा क्या होता है? कोई जीवन एक अभिलाषा, क्या गजब उसकी परिभाषा। जीवन एक अभिलाषा,
क्या गजब उसकी परिभाषा, संवर गई तो जन्नत है, बिखर गई तो तमाशा है। बस जिंदगी ये बिखर जाती है ना, तब तमाशा बन जाती है। लोग क्या करते हैं, फोकट का शो देखते हैं, लोग मजा लूटते हैं, और लोग क्या करते हैं, उड़ाते भी हैं, गिराते भी हैं, फंसाते भी हैं, सब कुछ करते हैं। इसलिए हमारी जिंदगी तमाशा नहीं बने तो हमें क्या करना है, जब ये हमारी ज़िंदगी में ऐसे मैच चलते हैं, वॉलीबॉल मैच या फुटबॉल मैच, कहने का मतलब जब हमारे जीवन में सुख का समय होता है और दुख का समय होता है, उस समय हमें बहुत सावधान रहता है। उस समय हमारी चिंतन की धारा कैसी होनी चाहिए, हम इसके बारे में फिर कल चिंतन करेंगे। और हमारी चिंतन की धारा ऐसी हो जो हमें पाप मार्ग पर नहीं ले जाए। और जो व्यक्ति दोष के मार्ग पे जाता है वो किस तरह से दोष में धंसता जाता है, पाप मार्ग पर धंसता जाता है, हम इसके बारे में पुनः कल चिंतन करने का भाव रखते हैं।